बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेल इनफर्टिलिटी आजकल बहुत कॉमन है, आप लोगों को पता ही है इसके बारे में, है ना। लोगों के अंदर स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। हमारे यहाँ डेली बेसिस पर इस तरह के बहुत सारे पेशेंट ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं और बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ सेंटर पर तशरीफ़ लाते हैं जिनको इनफर्टिलिटी होती है। शादी को कई कई साल हो जाते हैं बट उनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे होते हैं। उन लोगों को पता भी होता है कि उनको ओलिगोस्पर्मिया है, एस्थेनोस्पर्मिया है या टेरेटोस्पर्मिया है, जो भी कंडीशन होती है। ज़्यादातर पेशेंट आजकल जानते हैं कि उनको ये परेशानी है और इस वजह से उनकी जो वाइफ है वो कंसीव नहीं हो रही हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 बहुत ही स्पेसिफिक कोज़ के बारे में जिसमें आम तौर पे मेल जो होते हैं उनमें मुब्तला होते हैं। वो बीमारियां, वो डिजीज़ जिनमें मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे और कुछ स्पेसिफिक 3 दवाएं हम आपको बताएंगे कि अगर इस तरह की परेशानी है आपको तो इनका इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से इन परेशानियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं और इन डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपको इनफर्टिलिटी है, बहुत परेशान हैं आप, बहुत टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको कहीं से कोई आराम नहीं हो रहा है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप इंडिया तशरीफ़ नहीं ला सकते हैं, तो भी आपके लिए एक हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन की नाम की सर्विस है जिससे आप दुनिया में कहीं पर भी हों आप आराम से हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत छोटा सा काम करना होता है, हमारी वेबसाइट पर विज़िट करना है आपको www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके गेट अपॉइंटमेंट का बटन आपको मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके पेशेंट टाइप, ओल्ड पेशेंट हैं आप या न्यू पेशेंट हैं, वो सेलेक्ट करके थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके आप आराम से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। 3 बहुत ही मेजर कंडीशन जो हमें आजकल देखने को मिलती हैं लोगों के सीमेन एनालिसिस में, वो पहले नंबर पे स्पर्म का काउंट जो होता है वो कम होता है ना, जिसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं, है ना। दूसरे नंबर पे एस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं हम लोग, जिसमें स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो नॉर्मल से कम होती है और स्पेशली मोटाइल स्पर्म या एक्टिव मोटाइल स्पर्म कह लीजिए वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं और नॉन मोटाइल स्पर्म जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर पे स्पर्म जो होते हैं वो डेड होते हैं, अलाइव स्पर्म बहुत कम होते हैं और डेड स्पर्म बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। इस तरह की परेशानियां लेकर के आजकल हमारे पास लोग बहुत ज़्यादा तशरीफ़ ला रहे हैं। तो अगर आप भी एक ऐसे शख्स हैं कि जिनकी शादी को कई साल हो गया है, इनफर्टिलिटी है ड्यू टू मेल कॉजेज़ और इन तीनों में से किसी तरह की कोई एक परेशानी आपके अंदर है जिसकी वजह से आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं, तो आपके लिए हम बताने जा रहे हैं 3 स्पेसिफिक दवाएं कि जिनका इस्तेमाल आपको मिनिमम 3 मंथ्स करना है और 3 to 5 मंथ्स, है ना। 3 से 5 महीनों तक अगर ये ट्रीटमेंट आप प्रॉपर वे में फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। पहले 3 महीने आप इस्तेमाल करिए ये तीनों मेडिसिन, उसके बाद 3 महीने के बाद सीमेन एनालिसिस करा लीजिए, नॉर्मल के आसपास बिल्कुल हो जाएगी रिपोर्ट आपकी। और बहुत सारे पेशेंट में 3 मंथ्स में ही रिपोर्ट नॉर्मल होते हुए हमने देखा है। लेकिन आप 5 महीनों तक प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लीजिए, 5 महीने तक इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर लीजिए, इंशाल्लाह आपकी जो रिपोर्ट है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और ये जो इश्यूज़ हैं वो परमानेंटली आपके क्योर हो जाएंगे। तो इसमें पहले नंबर पे जो मेडिसिन है वो आप जानते ही हैं, हमारी अपनी फॉर्मुलेशन है जिसको हम लोग स्पर्मोजेनिक पाउडर के नाम से जानते हैं। ये स्पर्मोजेनिक पाउडर आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, आपके इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़, आपके सीमेन से रिलेटेड इश्यूज़, आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़, बॉडी में स्टेमिना की कमी, लॉस ऑफ स्टेमिना, लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। इसी तरीके से सीमेन से रिलेटेड इश्यूज़ में आपके अंदर सीमेन की क्वालिटी का ख़राब होना, सीमेन की क्वालिटी का डिक्रीज़ होना, सीमेन के प्रोडक्शन का कम होना, जिसको हम लोग हाइड्रोस्पर्मिया या हाइपोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से स्पर्म काउंट से रिलेटेड इश्यूज़ में भी इसके अच्छे खासे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ साथ में आपके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुंचाता है। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए स्पर्मोजेनिक पाउडर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है ना। इसी तरीके से आपके अंदर बहुत सारे ऐसे स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं, जो स्पेशली 3 हमने बताए हैं, उनमें तो बेनिफिशियल है ही, उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों में इसके ख़ास बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं।
ये स्पर्मोजेनिक पाउडर कोई कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 500 रुपीज़ का एक बॉक्स आता है जो पूरे महीने की डोज होती है उसके अंदर। तो एक महीने की डोज सिर्फ 500 रुपीज़ की स्पर्मोजेनिक पाउडर की आपको मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट है pharmacy.sairahealthcare.com। उसी वेबसाइट पर विजिट करके आप स्पर्मोजेनिक पाउडर सर्च कर सकते हैं, स्पर्मोजेनिक पाउडर, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आगे भी ये जो मेडिसिन हमने बताई है इसका लिंक और दूसरी और जो दवाएं हम आपको बताने वाले हैं उनका भी लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहीं पर क्लिक करके 1 बाय 1 आप इन मेडिसिन के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, इनके इंग्रेडिएंट्स, इनकी डोजेस, इनके एमआरपी, बहुत सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी जो कंट्रीज़ हमारी वेबसाइट पर लिस्टेड हैं उन कंट्रीज़ पर आराम से आप दुनिया के किसी भी कोने के लिए इनका ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं आप, और घर बैठे आप इन दवाओं को मंगा सकते हैं, आराम से डिलीवर हो जाती हैं जो कंट्रीज़ हमारी वेबसाइट पर लिस्टेड है। तो स्पर्मोजेनिक पाउडर के बारे में आपको पता चला। पहली मेडिसिन जो है वो स्पर्मोजेनिक पाउडर है, आधा चम्मच सुबह शाम। अगर गाय का दूध इजीली अवेलेबल है तो आप गाय के दूध के साथ इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं अवेलेबल है तो आप पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई कि कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, अब कन्फ्यूज़ ना होइए, आप ये मत सोचिए कि अब सुबह शाम बताया है तो सुबह खाने के पहले, नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद, रात को खाने से पहले या खाने के बाद, नथिंग। जब आपको स्पेशली बताया जाए कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको खाने के बाद करना है तब आपको खाने के बाद करना है। अगर ये बताया जाए कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको खाने से पहले करना है तब आपको खाने से पहले करना है। लेकिन अगर इन जनरल आपको ये चीज़ बताई जाती है कि सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना है तो इसमें खाने का कोई रोल नहीं है। आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किसी भी टाइम कर सकते हैं, खाने से पहले भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरी मेडिसिन जो है इसमें जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल, है ना। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है ये सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल। ये हाईली इफेक्टिव है। ये ऐसे पेशेंट में भी काम करती है जिनमें मैच्योरेशन अरेस्ट होता है, जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्टॉप हो चुका होता है, उन पेशेंट में भी इसके खास बेनिफिट्स हमने देखे हैं। बहुत सारे पेशेंट में इसके इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल जो है, बेहतर तो ये है कि सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम इसका इस्तेमाल करें। लेकिन अभी रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं तो जो मुस्लिम हैं हमारे पेशेंट, वो लोग सिर्फ सुबह शाम आप इस्तेमाल करें, बस दोपहर में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह शाम भी इस्तेमाल कर लेंगे तो भी ठीक है। अगर दोपहर में भी आप इसकी एक डोज ऐड कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन रमज़ान में आप इस्तेमाल ना करें, रमज़ान में सिर्फ सुबह शाम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे आप। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन हम आपको बताने जा रहे हैं वो है स्पम प्लस कैप्सूल। स्पम प्लस कैप्सूल, ये कैप्सूल जो है सुबह शाम एक कैप्सूल आपको इस्तेमाल करना है ना। ये इन तीनों दवाओं का एक जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके 1 बाय 1 आप इन सारी मेडिसिन के बारे में रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको स्पम से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपको पता है आप बहुत परेशान हैं, तो और बेहतर तो आपके लिए यही है कि एक मतलब सारी रिपोर्ट्स के साथ आप हमसे कंसल्ट कर लीजिए। हम आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट रिकमेंड कर देंगे। इंशाल्लाह ये बीमारियां जहां तक ठीक होने वाली होंगी प्रॉपर ठीक हो जाएंगी। ये बीमारियां जड़ से आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, क्योर हो जाएंगे आप, और ये बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, लाइए पहले हम इन मेडिसिन को ट्राई कर लें, एक मतलब देख लें कि क्या मुझे कंसल्ट हो सकता है, ना करना पड़े और ऐसी मेरी बीमारियाँ ठीक हो जाएँ, एक मतलब आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये प्योर नेचुरल मेडिसिन है, इनके अंदर किसी भी तरह के कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है कि जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, आपकी हेल्थ को जो है नुकसान पहुंचाए, आपकी जो है आपके बॉडी में कोई दूसरी बीमारियां डेवलप हो जाएं या कोई डिजीज़ डेवलप हो जाएं या आपकी बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं या जनरली जो कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएं, तो ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। इसमें इन दवाओं के इस्तेमाल करने से किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान आपको नहीं होगा, बिल्कुल नेचुरल हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से इस्तेमाल करिए, कोई भी नुकसान नहीं होगा। और 3 महीने के बाद सीमेन एनालिसिस करा लीजिए और दूसरा सीमेन एनालिसिस आप 5 महीनों के बाद करा लीजिए। अगर 3 महीने पे ही आपका सीमेन एनालिसिस नॉर्मल हो जा रहा है तो भी 1-2 महीने और इस्तेमाल कर लीजिए। कंप्लीट कोशिश करिए कि 5 मंथ्स आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।